बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी कोरोना वायरस से रिलेटेड है, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। इसलिए सबसे पहली जो बात, कोविड-19 इसका मतलब क्या, इससे बनता क्या है। CO से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज़ मतलब बीमारी, 19 का मतलब 2019 में बीमारी आई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोरोना वायरस जो बीमारी है वो 2019 में आई। ओके, सेकंड, इटली में अगर हम देखें तो पहला जो कोरोना का केस आया था वो पहले महीने की 31 तारीख को आया था। पाकिस्तान में कोरोना का जो पहला केस था वो दूसरे महीने की 26 तारीख को आया था। इसी तरह 23 दिन गुजरने के बाद ये एक केस था ना, 150 केसेस हो गए, 150 केसेस हो गए। इसी तरह पाकिस्तान में 23 दिन गुजरने के बाद 450 केसेस हो गए। इसी तरह जब 20-25 दिन और गुजरे तो ये 150 केसेस से 150 केसेस से 41,000 केसेस हो गए। अभी पाकिस्तान में ये वाला टाइम चल रहा है, 23 दिन हुए हैं अभी तकरीबन। तो अब तकरीबन 50 एक दिन गुजरेंगे जब, तो ये तो अगर हमने एहतियात ना की तो ये तो लाखों में पाकिस्तान में मरीज़ हो जाएंगे, लाखों लोगों में फैल जाएगा। इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि हमारा ईमान मजबूत है, हम इस बीमारी से नहीं डरते, जो होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, जो होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपने ऊंट को खुला छोड़ दूं और अल्लाह पे यकीन रखूं कि ये मेरी हिफाजत में रहेगा, या पहले मैं अपने ऊंट को बांधूं और फिर अल्लाह ताला के ऊपर अपना यकीन रखूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया कि पहले तुम अपने ऊंट को बांधो और उसके बाद अल्लाह ताला के ऊपर यकीन करो कि ये मेरी हिफाजत में रहेगा। तो इसलिए हम लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी। ये कि जब आप आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो वो जर्म्स ट्रांसफ़र होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जब एक बंदा दूसरे से हाथ मिलाता है तो हाथ टच होते हैं, तो एक हाथ के लेट्स सपोज उस पर जर्म्स थे कोरोना वायरस के, वो दूसरे हाथ पे लग जाते हैं। वो बंदा क्या करता है, जब अपने फेस पे वो हाथ टच करता है तो मुंह से, नाक से या आंखों से उसकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं। इस तरह उसको भी कोरोना वायरस जो बीमारी है वो हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपस में हाथ अगर आपसे कोई नहीं मिलाता तो गुस्सा होने की बात नहीं है। आप एहतियात करें, आप भी कोशिश करें कि किसी से हाथ ना मिलाएं। ठीक है, बहुत सारे लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए गुस्सा होने की बात नहीं है, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इसी तरह एक बीमारी जो है वो फैल गई थी। तो एक शख्स जो है वो आया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे हाथ नहीं मिलाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे नहीं मिले थे और उसको वहीं से वापस भेज दिया था। इसलिए गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, एहतियात करें, क्योंकि ये वक्त इस तरह का एहतियात करने का। अगर हमने एहतियात ना की तो बहुत सारे लोग आपकी वजह से जो है वो इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये बीमारी ज़ूनोटिक है, मतलब कि ये बीमारी जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाती है। अब कुछ रिसर्चेस के मुताबिक जो बीमारी है कैट से इंसानों में म्यूटेट हुई है, कुछ रिसर्चेस के मुताबिक ऊंट से इंसानों के अंदर म्यूटेट हुई है, कुछ रिसर्चेस के मुताबिक बैट चमगादड़ों के अंदर ये कुछ इस तरह के जर्म्स होते हैं, उन बैट चमगादड़ों से म्यूटेट होकर पेंगोलिन एक जानवर है इसके अंदर म्यूटेट हुई, फिर इससे म्यूटेट होकर इंसानों के अंदर ये बीमारी आ गई है, ट्रांसमिट हो गई है, म्यूटेट हो गई है। अब सारी कंट्रीज़ में सबसे पहले चाइना में जो शहर है वुहान, यहाँ पे जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त की बहुत बड़ी मार्केट लगती है और यहाँ पे हर तरह के जानवर, चमगादड़, पेंगोलिन, बिल्ली, हर चूहे, हर तरह के जानवरों की जो है वो सेल्स परचेज़ की जाती है। तो यहाँ से बीमारी जो है वो स्टार्ट हुई। फिर क्या हुआ कि ये एक बंदे के अंदर बीमारी आई, उससे दूसरे में, दूसरे से 3 से 6, 8, 12, इस तरह पूरे शहर के अंदर ये बीमारी जो है वो फैल गई बहुत तेज़ी से। अब बहुत सारा लोगों की डेथ होना शुरू हो गई थी, हॉस्पिटल जो हो गए थे वो फुल हो गए थे। अब ऐसा था कि चाइना वालों ने क्या किया, 10 दिनों के अंदर अंदर, ये आप देख सकते हैं बहुत सारी क्रेन्स लगी हुई हैं, तो 10 दिनों के अंदर इन्होंने नया हॉस्पिटल बनाने की जो है वो कोशिश स्टार्ट की और 10-12 दिनों के अंदर, ये आप देख सकते हैं 10-12 दिनों के अंदर एक नया हॉस्पिटल जो कि मरीज़ों के लिए बनाया, जो कि सिर्फ कोरोना के मरीज़ों के लिए था, ताकि उन कोरोना के मरीज़ की वजह से किसी दूसरे मरीज़ के अंदर वो जर्म्स ट्रांसफ़र ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने एक अलग से हॉस्पिटल बनाया, यहाँ पे कोरोना के मरीज़ को रखा। अब बहुत तेज़ी से बीमारी जो है वो फैल रही थी पूरे शहर के अंदर। लोगों को उन्होंने अवेयर किया, आगाह किया कि उन्होंने एहतियात करनी है। उन्होंने क्या किया, लोगों को सबको कहा कि आप मास्क पहन के रखें। अब ये मास्क पहनने से क्या होता है, बेसिकली ये जो कोरोना वायरस की, ये जो वायरस है ना, इसकी ये वाला वायरस है SARS-CoV-2। ठीक है, ये इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कोरोना वायरस जो है ना पहले भी आया था, लेकिन वो इसकी दूसरी फैमिली का जर्म से, ये वाला जो है ये अभी आया है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मुंह से, हमारी नाक से और हमारी आंखों से हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है। इसलिए जब आप मास्क पहन लेते हैं, ठीक है, तो वो आपके नाक और फेस जो है, मुँह है, वो तो कवर हो जाता है। इसलिए उन्होंने जब इस तरह मास्क पहनना शुरू कर
दिए, हर बंदे ने मास्क पहनना शुरू कर दिए चाइना में अपने आप को सेफ रखने के लिए और कवर करने के लिए। उन्होंने घर से जब वो बाहर निकलते थे, आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर जो चीज़ उनको मिली उन्होंने उसको अपने आप को कवर किया। पूरी दुनिया से चाइना को मास्क जो है वो प्रोवाइड किए गए, भेजे गए। और ये शॉपर्स आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने ऊपर शॉपर्स चढ़ा के कवर किया। हॉस्पिटल्स जो बनाए थे उन्होंने, हॉस्पिटल्स में हर बंदे ने, अब डॉक्टर्स ने, नर्सिस ने, सब ने अपने आप को कवर करके रखा। देख सकते हैं उन्होंने ग्लव्स पहने हैं, हर तरह से जिस तरह से वो कर सकते थे उन्होंने अपनी पूरी पैकिंग की, अपने आप को कवर किया ताकि जो है वो वायरस का आप उनकी बॉडी में वायरस ना इंटर हो जाए। फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह उन्होंने स्टार्ट किए, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसका पॉजिटिव टेस्ट आता था वो कोरोना वायरस बीमारी का शिकार होता था। तो इस तरह करके उन्होंने इकदाम किए जिससे क्या हुआ कि बीमारी जो है वो कम होना शुरू होगी। अब मैं आपको बताऊं कि कोरोना वायरस का जो पेशेंट होता है उसको क्या फील होता है। सबसे पहली बात है उसको बीमारी फील होती है, उसको खुश्क खांसी होती है, ठीक है, या तो फिर उसके गले में दर्द होता है या तो फिर उसको सांस लेने में मसला होता है। जब बनी इसराइल पर अल्लाह ताला का अजाब आया था तो वो कहते थे, वो उनसे डरते नहीं थे, वो उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कहाँ पे अल्लाह का अजाब आता क्यों नहीं है, क्या हमारा भी कुछ इस तरह का हाल नहीं है? आप देख नहीं रहे कितनी तेज़ी से दुनिया में लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो हम एहतियात नहीं करते, हम मजाक उड़ाते हैं। हम ये अल्लाह ताला का एक तरफ से अजाब ही तो है, हमें इस्तगफार करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए अपने गुनाहों से, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस बीमारी को जल्द से जल्द हमारे ऊपर से उठा ले। तो इसलिए हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें इसको सीरियस लेना चाहिए। और एक और बात जो कि वो ये है कि जब आपको मैंने बताया कि बीमारी फैलती कैसी है, हाथों से। वो जब हाथ आप अपने फेस के ऊपर, मुंह के ऊपर टच करते हैं तो जब नोट गिन रहे होते हैं, ठीक है, जब किसी और को नोट देते हैं तो वो उसने अपने हाथों से लगा के उसको दिए होते हैं। हो सकता है कि वो जो जर्म्स थे, ठीक है, वो उस नोट के ऊपर आए हों। वो जब आप नोट गिनते हुए आपने क्या करना है, अपने ज़ुबान से हाथ नहीं लगाना, उंगली नहीं लगा के नोट गिननी, ठीक है। हो सकता है कि उस नोट्स के ऊपर, आपके हाथ के ऊपर कोरोना के जर्म्स लग जाए, आप अपने ज़ुबान के साथ उसको टच करें तो वो जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाएं, इसलिए बी केयरफुल। ओके, नेक्स्ट 2 बातें आपसे और करनी है। सबसे पहले हम इस कोरोना बीमारी को कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि आप इकट्ठे ना हों, ठीक है, किसी भी जगह पर घर से बाहर ना निकलें फजूल में, ठीक है, और ट्रैवलिंग ना करें किसी जगह पर। अगर आपने कहीं पे जाना है तो ना जाएं। किसी भी बंदे से जो है वो 2-2 मीटर का फासला रखें, ठीक है। जब टच नहीं होंगे तो वो जाहिर सी बात है उस बंदे से आप में वो वायरस के जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अपने हाथ वगैरह ना बहुत ज़्यादा केयरफुली धोएं। कब धोने आपने, जब भी आपको खांसी आती है या आपको छींक आती है, उससे क्या होता है कि वो जो जर्म्स होते हैं वो दूसरे बंदे के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। आपने अपने हाथ जो है वो धोने हैं जब भी आपको खांसी आए या छींक आए, ठीक है। जब भी जो है आप खाना खाने लगें, ठीक है, जब भी आप खाना बनाने लगें या वॉशरूम जाएं, ठीक है, जब भी आपको पता चले कि आपके हाथ जो हैं वो गंदे हैं। बहुत सारे लोगों ने जानवर वगैरह रखे होते हैं, तो जब भी उनके साथ कोई डील वगैरह करते हैं, उनको हैंडल कर रहे हैं, तो फिर अपने हाथ जो हैं आपने धोने हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैसेज है, ठीक है। और ये जो इकदाम थे ये करने के बाद, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तो आई नहीं है, कोई इसका इलाज आया नहीं है, जब आप अपनी सफाई का खुद ख्याल रखते हैं तो ये जरासीम की जो लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, वो बहुत कम होती है, वो मर जाते हैं। जब सारे के सारे लोग एहतियात करेंगे, जरासीम मर जाएंगे, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इसका सिर्फ एक ये इलाज है, कोई दवाई नहीं बनी अभी तक। तो चाइना वालों ने ये एहतियात की है, मास्क वगैरह पहने हैं, सारी जो मैंने आपको बताई ये एहतियात उन्होंने की है। तो इससे क्या हुआ कि बीमारी जो जिस तेज़ी से फैल रही थी वो कम हो गई है, अब उस तरह से बीमारी नहीं फैल रही। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो 60 साल से ऊपर के लोगों को ये बीमारी होती है। अब बहुत सारे लोग, जवान लोग कहते हैं हम तो जवान हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब बीमारी से लड़ने का जो उनके अंदर अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो बीमार नहीं होते। वो कहते हैं हम जवान हैं, हमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन बूढ़े लोगों का भी तो हमें ख्याल रखना है, इन जवानों को। यही बूढ़े लोग, इनके माँ है, इनका बाप है, ठीक है, इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनकी खातिर अपना ख्याल रखें, घर से ना बाहर निकलें, ठीक है, एहतियात करें। और सबसे बड़ा तो मसला इस बीमारी का ये होता है कि जब ये आपको होती है तो आपको पता ही नहीं होता कि मुझे कोरोना वायरस की बीमारी हो गई है। अभी तक मैंने आपको बता दिया कि इसकी कोई बीमारी जो है वो वैक्सीन वगैरह बीमारी इसकी बनी नहीं है, क्योंकि जब भी वैक्सीन बनती है तो उसके टेस्ट होता है लेबॉर्ट्री में और काफ़ी टाइम लगता है। उससे ये देखते हैं कि ये वायरस तो चलो मर गया, इससे कोई और नया वायरस, तो कोई नई बीमारी ना फैल जाए, इसलिए उसकी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें ये सारी जो है वो एहतियात करनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इटली में अभी हुआ है कि क्या हुआ था कि 10 लोग जो हैं वो बीमार हो गए कोरोना से और एक वेंटिलेटर है, तो 9 लोगों को ट्रीटमेंट ही नहीं मिल सकी, वो सारे के सारे मर गए हैं। इसलिए हॉस्पिटल्स फुल होने से पहले हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, अपने घर में रहना पड़ेगा, कोई घर से बाहर ना निकलें सिर्फ कुछ दिनों के लिए, तो ये बीमारी जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। और एक और मसला जो अभी आया हुआ है कि बहुत सारे लोग जो मजदूर का जैसे तबका है वो बाहर जाते थे, काम करते थे, उनको पैसे मिलते थे, घर आके अपना सिस्टम चलाते थे, ठीक है। अब बाहर निकलने
खाने वाला सिस्टम तो ख़त्म ही हो गया, वो मेहनत कर ही नहीं सकते बेचारे, इनका भी हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। तो इन लोगों के लिए कुछ जो है वो फाउंडेशंस हैं वो हेल्प करें। इनमें से एक ये फाउंडेशन है जिसका बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो है बहुत अच्छे से इन लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो ये नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, इस पे करके आप कांटेक्ट करके इनसे हेल्प ले सकते हैं। और बिल्कुल मैं आपको कहता हूँ आपका 50-50 रुपया भी बहुत हेल्पफुल है। इन लोग इसको आप डोनेट करें, आप एक बंदा अगर 50-50 करके डोनेट करे तो वो बहुत बड़ी एक अमाउंट बन जाती है, किसी के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी ज़कात को सदकात को से देख कर अभी बेहतरीन टाइम है अपनी ज़कात देने का, सदकात देने का, तो लोगों की मदद करें। तो थैंक यू वेरी मच। ये कुछ बातें थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी थी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो मैसेज जो भी मैंने दिया है आपको पसंद आया होगा। और एहतियात करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की तौबा करें। अल्लाह ताला हम सब से इस बीमारी को उठा ले, आमीन। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।